कुछ ही दिनों में स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू वर्ल्ड रिलीज होने वाली है, लेकिन मार्वल जो कि हमें हमेशा सरप्राइज देती ही है, फाइनली मार्वल ने आपके सामने एक नई प्रेजेंटेशन प्रेजेंट की है। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसी प्रेजेंटेशन जिसे आप एक बार जरूर देखना चाहेंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं बात करने चाह रहा हूँ द पनिशर वन लास्ट किल सीरीज के बारे में, जिसे फाइनली रिलीज कर दी गई है जियो हॉटस्टार पर। दोस्तों, इसमें आपको इतने सारे ब्रूटल एक्शन नजर आने वाले होंगे कि आप एक्शन देखते देखते पूरी तरह से थक जाएंगे। दोस्तों, इसकी कहानी की शुरुआत होती है फिर से पनिशर से। दोस्तों, पनिशर को अगर आप ठीक तरह से नहीं जानते हैं तो उसके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन तो बनता है। दोस्तों, पनिशर जो कि एक शूटआउट में अपनी पूरी फैमिली को खो चुका होता है, लेकिन फैमिली को खोने का गम उसे पूरी तरह से सता रहा होता है और वो अकेले जीना चाहता है और अपने आप को ही मार देना चाहता है। लेकिन अचानक से ही उसके अंदर एक ऐसा बदलाव आता है जिसकी वजह से वो फिर से एक खूंखार इंसान बन जाता है और शहर में फैले हर एक क्रिमिनल का सफाया कर देना चाहता है। लेकिन उसका ये मिशन कैसे खत्म होता है ये तो हमें इसके आने वाले एपिसोड्स में पता चलने वाली होगी। यकीन मानिए दोस्तों, ये सीरीज एक्चुअल में कमजोर दिल वालों के लिए बिल्कुल भी नहीं बनाई गई है। इसमें आप नेक्स्ट लेवल की ब्रूटल चीजें देखने वाले होंगे। और दोस्तों, द पनिशर मूवी रिलीज करने का एक बहुत बड़ा रीजन भी है। 31 मई स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू वर्ल्ड रिलीज हो रही है, जिसमें पनिशर एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट किरदार में आपको नजर आने वाले होंगे। बहुत सारे ऐसे मेरे दोस्त हैं जो कि पनिशर को पूरी तरह से भूल ही चुके होंगे, क्योंकि पनिशर की लास्ट मूवी शायद 2017 में आई थी। और यकीन मानिए, ये डिस्टेंस एक बहुत बड़ा डिस्टेंस है। जिसकी याददाश्त थोड़ी बहुत भी कमजोर है वो पूरी तरह से पनिशर को भूल चुके होंगे। लेकिन यकीन मानिए, मार्वल ने जानबूझ के ही इस सीरीज को रिलीज किया है ताकि पनिशर को आप फिर से याद कर सके और फिर से आप ब्रांड न्यू वर्ल्ड में पनिशर को एक अलग ही रोल में एंजॉय कर सके। दोस्तों, ये एक ऐसी सीरीज है जो कि एटलीस्ट आपको किसी भी तरह से निराश नहीं करने वाली होगी। और इस बार पनिशर स्पाइडरमैन में आपको एक अलग ही किरदार में नजर आने वाले हो। तो वो सब तो बात की बात है, लेकिन जहां तक द पनिशर सीरीज की बात है तो दोस्तों, ये सीरीज कमजोर दिल वाले बिल्कुल भी ना देखें, क्योंकि इसकी 10 मिनट के बाद से ही ये सीरीज इतनी ज़्यादा एक्शन प्रेजेंट करने वाली होगी आपको कि आप सोच भी नहीं सकते होंगे। इसकी फर्स्ट एपिसोड लगभग 48 मिनट की है, बाकी के एपिसोड्स बहुत जल्द रिलीज होने वाले हैं। तो दोस्तों, जहां तक सीरीज की बात है तो इस सीरीज की प्रेजेंटेशन मुझे सच में बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन लगी और इसकी स्टोरी भी मुझे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगी। दोस्तों, इसमें जितने भी एक्शन सीन्स दिखाए गए हैं वो भी मुझे बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन लगी। इसीलिए ये सीरीज तो रही मेरे लिए काफ़ी हद तक अच्छी और मेरे लिए रही पूरी तरह से एक पैसा वसूल सीरीज। और मेरी तरफ से इसकी रेटिंग होगी 5 में 4.7 स्टार। लेकिन दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि इसे हम देखें या ना देखें, दोस्तों इसे देखना ना देखना पूरी तरह से आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन यकीन मानिए, ये एक ऐसी सीरीज है जो कि एटलीस्ट आपको निराश नहीं करेगी। इसे फिलहाल अभी हिंदी में डब्ड नहीं की गई है और फ्यूचर में इसे हिंदी में डब्ड की जाएगी कि नहीं की जाएगी इसके बारे में भी फिलहाल कोई अनाउंसमेंट नहीं है। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर से एक नए और इंटरेस्टिंग और सिंपल रिव्यू के साथ।